नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम एडवांस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आपको पता है, धीरे-धीरे तेजी गिरावट सा सिलसिला यहाँ पे चल रहा है। कभी तेजी तो कभी गिरावट, कभी तेजी तो कभी गिरावट, ये कंपनी बिजनेस कर रही है। अगर दोस्तों आपके पास स्टॉक पोर्टफोलियो में होगा तो आपको पता होगा कि आखिर इस कंपनी में क्या हो रहा है, क्योंकि अभी कंपनी का क्लोजिंग का टाइम आ चुका है और अभी तक कंपनी में कहीं से कहीं तक उम्मीद नहीं मिल रही है हमको कि कंपनी क्या तेजी दिखाएगी या नहीं दिखाएगी। हमको अभी तक कोई उम्मीद देखने को नहीं मिल रही है और जहां तक मेरे को लग रहा है, अनुमान यही है कि लोअर सर्किट सा सिलसिला यहाँ पे चल रहा है। अगर दोस्तों मैं आपको दिखाऊं कंपनी का बीता चार्ट, तो कंपनी 3 रुपए 15 पैसे का हाई था, जबकि 3.15 से अभी तक कंपनी बैक टू बैक गिरावट 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 करते 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 आज कंपनी 1.53 पे आ चुकी है और अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कंपनी क्या करेगी। क्योंकि विचार करो, एक महीने में 3.15 से आज 1.53 पे आ चुकी है, तो ये एक बहुत बड़ी गिरावट है। यहाँ पे ये गिरावट की स्पीड काफी पकड़ रखी कंपनी ने और ये भी कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है हमको कि कंपनी कब तक रिटर्न देगी। यहाँ से जिन जिन निवेशक के पास स्टॉक होगा पोर्टफोलियो में, उनको पता होगा कि कंपनी क्या करने वाली है आने वाले टाइम में, क्या हमको रिटर्न दे पाएगी नहीं दे पाएगी। यहाँ पे बहुत सवाल है, यहाँ पे बहुत क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, एक बात मैं बोल दूं आपको, यहाँ पे उम्मीद तो यही है कि बहुत ही जल्द एडवांस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड मार्केट में यूटर्न लेगा। बस थोड़ा बहुत समय लेगा, कंपनी थोड़ा समय लेगा। बाकी उम्मीद तो यही है कि बहुत ही जल्द कंपनी मार्केट में यूटर्न लेने वाली है। अगर आपके पास स्टॉक होगा पोर्टफोलियो में, तो जहां तक मेरे को लग रहा है कि आपका कंपनी में लॉस होने लगा है यहाँ पे, क्योंकि जो कमेंट आए ना मेरे पास, उसको देके बोलूं मैं आपको यहाँ पे, तो अनुमान तो यही लग रहा है कि गिरावट 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 में अनुमान यही लग रहा है कि यार जो होगा सो देखा जाएगा यहाँ पे। लेकिन एक बात मैं बोल दूं आपको, अगर आने वाले फ्यूचर के लिए आप टाइम दे रहे हो कंपनी को, तो दे दो आप यहाँ पे। क्योंकि देखो, फ्यूचर ग्रोथ में मान सकता हूँ कि ग्रोथ है फ्यूचर की, क्योंकि जब कंपनी एक बार 3.15 की प्राइस टच करवा दी कंपनी ने, जब एक बार कंपनी 0.05 पे थी, यहाँ से कंपनी 3.15 पे गई। यहाँ पे यानी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए कंपनी यहाँ पे। लेकिन दुख की बात तो यही है कि फिर से कंपनी में गिरावट शुरू हो चुकी है यहाँ पे, जबकि कंपनी ऑलरेडी आपको 7,700% 800% का रिटर्न दे चुकी है। तो ये रिटर्न दोस्तों बहुत बड़ा है यहाँ पे, बात याद रखना आप यहाँ पे, ये रिटर्न बहुत बड़ा है यहाँ पे, 7,700% का रिटर्न बहुत बड़ा है यहाँ पे। लेकिन दुख की बात तो यही है कि तेजी गिरावट सिलसिला यहाँ पे चल रहा है। जिन जिन निवेशक के पास दोस्तों स्टॉक होगा, उनको पता होगा कंपनी क्या करेगी। और हाँ, आज का वॉल्यूम देख लो आप यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, यह बात तो सच है यार। सबसे पहले आज आपका वॉल्यूम देखो, आज का शानदार जंप है आज के वॉल्यूम में, यानी कल के मुकाबले आज आपको काफी बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। अभी तक 21 लाख प्लस पे वॉल्यूम हो चुका है, जबकि कल 18.5 लाख का 17 लाख 18 लाख का वॉल्यूम था। कल के मुकाबले आज आपको शानदार तेजी देखने को मिल गई है। एक अपडेट है कंपनी के ऊपर Q2 को लेके, जो कि कंपनी ने ऑलरेडी डेट घोषित कर दी है अपनी मीटिंग की। अब यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट है आपके सामने, देख लो, जो कि कल डेट है कंपनी की रिजल्ट की, यानी कि कल का दिन कंपनी के लिए काफी खास है। यहाँ पे दोस्तों बात याद रखना आप, यहाँ पे कल का दिन कंपनी के लिए काफी खास होने वाला है, क्योंकि कल जितने भी डाउट है ना अपने, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बात याद रखना आप यहाँ पे, कल सारे डाउट हमारे क्लियर हो जाएंगे, याद रखना आप यहाँ पे। अब देखो, नॉर्मली में तो आपको बीते क्वार्टर Q1 में कोई खास क्वार्टर का रिजल्ट नहीं था यहाँ पे, लेकिन इस बार उम्मीद है कि रिजल्ट में काफी बड़ा धमाका हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो निवेशक की एंट्री फिर से बढ़ सकती है। अदरवाइज दोस्तों, रिजल्ट खराब आएगा ना कंपनी का, तो निवेशक उम्मीद लेके आए तो उम्मीद खत्म कर सकते हैं। यहाँ पे बात याद आप रखना, यहाँ पे उम्मीद खत्म कर सकते हैं। अगर मैं आपको इधर दिखाऊं रिजल्ट या प्लान दिखाऊं आपको यहाँ पे, तो डेट देख लो, कंपनी ने अपनी डेट ऑलरेडी 5 नवंबर 6 नवंबर घोषित कर दी थी। 5 नवंबर को प्लेस मुंबई से जो कि अपडेट दिया था आपको, इसमें कहा है कि टू कंसिडर एंड अप्रूव द फाइनेंशियल रिजल्ट, स्टैंड लोन एंड कंसोलिडेट से ऑनऑडिट फाइनेंशियल रिजल्ट
ऑफ द कंपनी फॉर द क्वार्टर एंड हाफ ईयर एंड सितंबर 30-25 का एंड अदर मैटर विथ द परमिशन ऑफ चेयरमैन। इसके बावजूद अगर कोई अपडेट मिलेगा तो चेयरपर्सन के बाद ही मिलेगा, जो भी वो अपडेट लेगा ना हमको तो चेयरपर्सन अपडेट देगा हमको। बाकी अगर मैं बात करूँ तो 1 अक्टूबर से कंपनी ने अपनी इनसाइडर ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी है, जो कि ये अपने लिए नहीं है। ये है कंपनी के सीईओ, एमडी और बड़ी बड़ी पोस्ट पे जो भी बंदे काम कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे। अगर मैं आपको इधर अपडेट दिखाऊं तो अभी तक 21 लाख का वॉल्यूम हो चुका है, जो कि मैंने आपको उधर बता दिया है यहाँ पे। और उम्मीद यही है कि अगर तेजी आएगी रिजल्ट में तो कंपनी हो सके तो आने वाले टाइम में वो बड़ा धमाका कर सकती है, लेकिन रिजल्ट को देखना पड़ेगा, रिजल्ट कैसा आएगा कंपनी का। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो यहाँ तो वही चार्ट बन रहा है जो हर बार चार्ट बन रहा है, देख लो आप यहाँ पे। इसको देख के क्या बोलोगे आप यहाँ पे? यही बोलोगे ना, अरे यार चार्ट तो खराब है। देखो खराब चार्ट है, ठीक है, इस बात को हम खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो होगा सो देखा जाएगा यहाँ पे। लेकिन अभी तक तो चार्ट रुकने की कोई उम्मीद नहीं है कि चार्ट इसका कब रुकेगा कब नहीं रुकेगा, कोई भी उम्मीद नहीं है हमको। लेकिन अनुमान तो यही है कि एक लेवल हमारे पास पड़ा है ₹1 का, क्योंकि आज कंपनी के प्राइस है यहाँ पे 0.53 की, तो हमारे पास एक लेवल है 0 या अगर ₹1 का, कि ₹1 से कंपनी कमबैक कर सकती है मार्केट में, ₹1 के आसपास स्टॉप लगा सकती है। क्योंकि बीते साल की लाइफ टाइम चार्ट दिखाऊं मैं आपको तो एक बार कंपनी ने 1.68 का हाई बनाया था, उसके बाद गिरावट 0.91 की तेजी गिरावट ऐसे कंपनी बिजनेस कर रही है। तो एक बार विचार कर लेना आप यहाँ पे, ₹1 के आसपास का एक स्टॉप लग रहा है कंपनी में, लग सकता है, वेट करना पड़ेगा आपको ₹1 का। बाकी अभी तो कंपनी में 15 से 20% की और गिरावट होगी ना, तब जाके कंपनी ₹1 के लेवल पे आएगी। यानी कि ये वीक पूरा कंपनी में गिरावट का चलेगा यहाँ पे, तभी जाके वो लेवल हमको मिलने वाला है। अगर मैं लाइफ टाइम का चार्ट दिखाऊं आपको तो सेम चार्ट लाइफ टाइम का भी है यहाँ पे, जो कि आपके सामने है। अपडेट कल का था ये, देख लो कि कंपनी में हेवी सेलिंग चल रही है, हेवी सेलिंग का प्रेशर बन रहा है। ठीक है, प्रेशर बन रहा है, इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि अब कर भी क्या सकते हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं हम। देख लो माइनिंग मल्टीबैगर पेनी स्टॉक ऑन 600% इन 6 मंथ, डिड यू ऑन एनी अदर वगैरह, ठीक है, नॉर्मली अपडेट दे रहा है, कोई बात नहीं है। इसमें कुछ कंपनियां हैं, 10 11 12 कंपनियां हैं, जिसमें से अपनी एक एडवांस टेक्नोलॉजी भी है यहाँ पे, तभी जाके इसका नाम शो हो रहा है। अभी ये रहा, देख लो देख लो, इसमें भी गिरावट चल रही है यहाँ पे। ठीक है, चल रही गिरावट तो चल रही है, क्या कर अब यहाँ पे। बाकी अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक होगा तो आपको पता होगा कि कंपनी क्या करेगी आने वाले टाइम में। उम्मीद तो यही है कि बहुत ही जल्द यूटर्न ले लेगी यहाँ से। ₹1 के आसपास का वेट करना पड़ेगा आपको। एक मंथ के अंदर कंपनी हो सकता है कुछ बड़ा कर सकती है। और वैसे कल का दिन कंपनी के लिए खास है यहाँ पे। कल कंपनी अपना 3 महीने का रिजल्ट लेके आ रही है आपके सामने यहाँ पे। तो अगर रिजल्ट सही आएगा तो ठीक है, अगर रिजल्ट खराब आएगा तो हर इन्वेस्टर यही बात बोलेंगे, अरे यार कंपनी से एग्जिट कर जाऊं मैं तो। जहां तक मेरे को अनुमान है कि 70% निवेशक यही बोलेंगे कि यार कंपनी खराब है, एग्जिट करने में फायदा है यहाँ पे। लेकिन दोस्तों डरना बिल्कुल भी आपको नहीं है, डर के सामना करना है आपको, वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अपने हाथ में कुछ भी नहीं है अब यहाँ पे। और वाकई में कंपनी की स्थिति भी खराब हो रही है यहाँ पे, अप डाउन सा सिलसिला यहाँ पे चल रहा है। अगर स्टॉक होगा पोर्टफोलियो में तो मैं तो यही कहूंगा कि वेट करना पड़ेगा आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पे सर्किट चेंज हुआ है तो अनुमान तो एक सर्किट बहुत जल्द बदल सकता है फिर से। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब भी दोस्तों प्लीज कर देना।